वह मुख्यतः जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर उनके आपत्तिजनक फ़ोटो लेकर उस पर वायरल कर देना और फिर उसको ब्लैकमेल करना, जो उनके जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए जो है काफ़ी घातक हो जाता है। कुछ महिलाएं जो है सामाजिक रूप से इतना ना टॉर्चर हो जाती हैं ऐसी घटनाएं होने पर कि वह बाहर निकल नहीं पाती है। इसके बचने के लिए जो है सबसे पहले तो हम लोग को कुछ जो है क्यूरियोसिटी लेना होगा, कुछ ध्यान देना होगा कि क्या हम करें कि ऐसे क्राइम से बचें। इसके लिए जो है अनजान लोगों से आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए दोस्ती मत करें, और दोस्ती भी करें तो ऐसे लड़कों से ना करें जो जिन्हें बारे में आप ABCD कुछ नहीं जानती हैं। अगर जान भी गई तो उसे बहुत जल्द ही अपनी सारी गोपनीय बातें न बताएं। बहुत सारी गोपनीयता बता देने के कारण जो है आपकी कुछ फ़ोटोज़ मांग लेते हैं, न्यूड फ़ोटो या न्यूड वीडियो बना लेते हैं, और जिस कारण जो है उसको सेव करके आपसे ब्लैकमेल कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर डालने का ये करेंगे। वहाँ तक नहीं होता, आपके रिलेशन जब अच्छे हैं तब तक वहाँ क्राइम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपका रिश्ता वहाँ ख़त्म होता है या टूटता है तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, या तो मेरे साथ रिश्ते में बने रहिए और नहीं तो आपको ये फ़ोटो वायरल करेंगे। और फिर जो है आपके हस्बैंड के पास वैसे फ़ोटो जाने लगते हैं जो आपके मैरिड लाइफ और सोशल लाइफ दोनों बर्बाद कर देते हैं। इन चीज़ों से बचना है। इन चीज़ों से बचने के लिए कानून जो है, बहुत सारे कानून में सेक्शन है 66 IT एक्ट के अंदर जो है बहुत सारे कानून बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए मिनिमम जो है 3 से 7 साल की सज़ा है, और उसकी शिकायत आप लोग साइबर क्राइम या किसी भी थाने में कर सकते हैं। हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि हताश होकर और उसके ब्लैकमेलिंग में फंसकर और हम जो है कुछ गलत कदम उठाने लगे। अब गलती तो हो गई जो होना था, लेकिन उसके बचने के लिए कानून बना हुआ है, बढ़ाना नहीं है। और उसके लिए साइबर, हर जगह साइबर क्राइम के जो है केसेज लॉन्च हो रहे हैं, और वहाँ नहीं हो रहा है तो महिला थाना है, महिला थाना से भी ऊपर साइबर थाने हैं। लेकिन हर जगह सुरक्षा के दृष्टि से जो है आप लोग की सहायता पहुँचाई जा रही है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य जो लग रहा है, नारी को कैसे सशक्त बनाया जाए कि हमारा देश जो है पूरी तरीके से विकसित हो जाए। और हमारे देश को विकसित करने के लिए जो है, जो हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं उन्हें सशक्त होना जरूरी है। अगर एक घर में सिर्फ एक पुरुष सशक्त है, पुरुष ही कमा रहा है और उस पर 10 आदमी डिपेंडेंट है तो उस घर का विकास नहीं हो सकता है। उसी तरह हमारे देश में अगर आधी आबादी जो है महिलाएं हैं और उनका योगदान नहीं रहे, वह सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित अपने को रखे, तो शायद हमारा विकास देश का नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो है महिलाओं को सशक्त करना है। महिलाएं सशक्त होंगी कैसे, सवाल ये उठता है। सिर्फ हम कहें कि महिलाएं हमारी सशक्त हो जाए, सशक्तिकरण उनके लिए ज़रूरी है, तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए जो है शुरू से ही, बचपन से ही आप लोग को जब पढ़ाई शुरू करते हैं, जब क्वालिटी एजुकेशन आप लेंगे तो लड़कों के बराबर जब आपकी शिक्षा होने लगेगी तो आपको भी हर अपॉर्चुनिटी में जो है भाग लेने का मौका मिलेगा, और आप जो है उनके बराबर रह सकती हैं। उनसे दबाव में कभी आप नहीं आ सकती हैं कि वो लड़के हैं, वो बेटर हैं हमसे और हम कमज़ोर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जब संविधान बना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय भी हमें समानता का अधिकार मिला। आर्टिकल 14 से 21 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें कहीं भी हम लोग को महिलाओं के लिए जो है भेदभाव नहीं रखा गया। स्वतंत्रता व्यक्ति हुआ या जॉब में समानता हुआ या फिर लैंगिक समानता हुआ, सब में महिलाओं को बराबर भागीदारी दिया गया। लेकिन फिर भी महिलाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आगे जो है कुछ संविधान में संशोधन हुआ और फिर महिलाओं के विकास के लिए कुछ एक्स्ट्रा कानून भी बने गए। महिलाएं जो है बहुत जगह जो है लैंगिक अपराध की वजह से जो है विकास नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए भी लैंगिक अपराध के लिए कानून बना है
354 जैसे मैम बता रही थी, 354 ABCD 354 जो धाराएं हैं महिलाओं के लिए बना हुआ है। कोई व्यक्ति जो है पुरुष किसी महिलाओं को यदि घूर रहा है या छेड़ रहा है जो उसे अच्छा नहीं लग रहा है और उसके बाद वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो लड़कियां या महिलाएं पसंद नहीं कर रही हैं तो वह अपराध है और उसके लिए सजा है 1 से 5 साल तक। दूसरा जो है बहुत सारे उसी के ऊपर एक अपराध आ जाते हैं सेक्सुअल रेप जिसको बोलते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के बाद जो है वो प्रोसेस शुरू होता है, कुछ लोग कर देते हैं। यदि उसका विरोध नहीं किया जाता है तो उसमें जो है नाबालिग बच्चियां जो है 12 साल से कम के लिए उसके लिए तो आजीवन कारावास की सज़ा है या मृत्यु की भी सज़ा है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें जो है घर के लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग कर रहे हैं, सबके लिए कानून बना हुआ है या वर्क प्लेसेस पर कर रहे हैं। लेकिन बहुत आज भी महिलाएं हैं जो इस कानून का उपयोग नहीं हो पा रहा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है महिलाएं तो बहुत ही कमज़ोर है, उसका यूटिलाइज हर जगह लोग किए जा रहे हैं। वह इतनी सशक्त नहीं है कि वह विरोध कर पाए या उसको जो है उसे लड़ पाए। बहुत सारी महिलाएं, मुझे जो लगता है 10% या 20% ही क्राइम जो है इस प्रकार के हम लोग के सामने आ पाते हैं और बहुत सारे क्राइम जो है इज्जत प्रतिष्ठा या सोशल लाइफ की वजह से घर में ही दबा दिए जाते हैं या समाज में दबा दिए जाते हैं और लड़कियां कुंठित हो जाती हैं, घुट घुट कर जीती हैं, उनका विकास रुक जाता है। सशक्त होने का एक ही मेरे विचार से या मेरे दिमाग से एक ऐसा फंडा है कि यदि आप लोग अपने एजुकेशन को मजबूत बना लें तो वह एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा जो है आप सशक्त हो पाएंगी। क्योंकि जब भिखारी आता है तो क्या कुछ थोड़ा सा दे दिया जाता है ना। यदि कोई सशक्त वाले वहीं चंदा मांगने आते हैं तो क्या किया जाता है, ज़्यादा दिया जाता है, या उससे बड़ा ऑर्गेनाइजर आता है तो उसको और ज़्यादा दे दिया जाता है ना। मांग तो सभी लोग रहे हैं लेकिन उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको मिल रहा है। वहीं NGO वाले आ जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे चेक दे दिया जाता है लाखों लाख का। तो आप किस तरह हैं, आपकी शक्ति कितनी है, उसी हिसाब से समाज भी दे रहा है हमको, कानून भी उसका कर रहा है। कानून तो बना सबको लिए है, सबके लिए समान कानून बना हुआ है, लेकिन सबको क्या समान उसका जो है जस्टिस मिल पाता है? नहीं मिलता है। जो कमज़ोर हैं उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें समझौता करने के लिए उस पर दबाव बना दिया जाता है और वो समझौता कर लेते हैं। इसीलिए अपने आप को क्या करना है, सशक्त बनाना है। और सशक्त के लिए जो है फिजिकल, मेंटल और आर्थिक तीनों रूप से सशक्त यदि आप लोग होइएगा तभी उसको पूर्ण रूप से सशक्तिकरण माना जाएगा। हमारे यहाँ जो है बेटे को आधा हिस्सा दे दिया जाता है ना, लेकिन लड़कियों के लिए जो है हमारे समाज में आज भी उसका हक नहीं दिया जाता है। ससुराल में भी उसको नहीं मिलता है तो नाम के लिए उसे बहुत है, मायके का घर भी है, ससुराल के लिए है, लेकिन काम के लिए कहीं का नहीं है। यदि कोई महिला कमज़ोर हो गई तो उसे ससुराल में यदि उसको नहीं मान सम्मान हो रहा है, नहीं रखा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, उस वक्त जो है मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, कहते हैं जाओ तुम मरो। लेकिन कुछ लड़कियां जो सशक्त हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, वहाँ यदि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है उस वक्त मायके वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसे क्या है, सबे सहायक सबल को कोहू न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपही देत मुझाए। वाह वाह, तालियां। इसलिए आप लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को फिजिकली, मेंटली और आर्थिक रूप से सशक्त करें और आपकी सशक्तिकरण से ही हमारे देश का विकास हो सकता है। और देश के विकास होगा
तो शायद हमारा देश दुनिया में नाम करेगा। और इसी के साथ जो है मैं अब जो है जाना है, अगर कोई सवाल